मोदी को 24 के चुनाव में हराने के लिए बना इंडिया अलायंस अब तक सीट शेयरिंग पर कोई आम राय नहीं बना पाया। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक अभी भी सीटों पर मंथन लगातार जारी है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट, कांग्रेस शरद गुट में पेच अभी भी फंसा हुआ है। महाराष्ट्र को लेकर के दिल्ली में आज मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश में भी सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे पर सस्पेंस अभी भी जारी है। दिल्ली में महाराष्ट्र के बाद यूपी पर मंथन हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की टसल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। टीएमसी कांग्रेस के डिमांड को मानने को तैयार होती है या नहीं, या फिर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस में मतभेद और बढ़ता जा रहा है। नीतीश अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां भी बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। वहीं पंजाब में आपकी दावेदारी पर अंतिम सहमति अभी नहीं बनी है। ऐसे में सवाल है कि ये कवायद कब तक चलने वाली है। इंडिया गठबंधन में सिर्फ मीटिंग और मीटिंग होगी या फिर सीट भी बटेगी। देखिए, एक तरफ जहां छोटी पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने खाते से सीटें देने के फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र में उद्धव गुट 23 सीटों की मांग कर रहा है, तो वहीं बिहार में जेडीयू 17 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी 7 और दिल्ली में 4 सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है। इंडिया ब्लॉक के कुनबे में पूरी 19 पार्टियां जुड़ तो गई हैं, लेकिन सहमति किसी भी बात पर नहीं बन पा रही। ब्लॉक की कई बैठकें भी अब तक हो चुकी हैं, लेकिन अब तक 4 दिन चले 2.5 कोस वाली बात हो रही है। कभी बंगाल में खींचतान नजर आ रही है, तो कभी महाराष्ट्र में न चेहरा तय हो पाया और न मुद्दे तय हो पाए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के संभावित फॉर्मूले की बात अगर आप करें, तो महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में शिवसेना उद्धव गुट 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वहीं कांग्रेस 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। शरद पवार की पार्टी को 6 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुट हैं। एक गुट के नेता एकनाथ शिंदे हैं और दूसरे के नेता है बाल ठाकरे के बेटे उद्धव। लेकिन उद्धव गुट के कुछ नेता अब भी शिंदे के संपर्क में हैं। ऐसे में कांग्रेस उद्धव गुट को अपने बराबर ही सीटें दे रही है। वहीं दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस प्रदेश में अपना प्रभाव कमजोर नहीं करना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो संभावित फॉर्मूला है कि फाइनल ये फॉर्मूला कब होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी के दिल्ली में सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक कांग्रेस पार्टी की गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के घर पर हुई और इस बैठक में उद्धव गुट से संजय राउत और विनायक राउत शामिल रहे। वहीं एनसीपी से सुप्रिया सुले और कांग्रेस से नाना पटोले, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण की मौजूदगी वहां पर रही। शिवसेना उद्धव गुट का तर्क यहां ये है कि भाजपा के साथ पिछले चुनाव में चूंकि वो 23 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 18 पर उसने जीत दर्ज किया, इसलिए कम से कम इतने पर उसकी दावेदारी तो बनती है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि शिवसेना में टूट के बाद 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं और आज के दिन शिवसेना उद्धव गुट की ताकत उतनी नहीं है जो पहले थी। कांग्रेस इसी बात का इस वक्त फायदा उठाना चाहती है। संजय राउत ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए कितने सीटों पर कितने? वो आंकड़ा बाद में आ जाएगा, आंकड़े बाद में लगाएंगे हम। कई चर्चा वंचित बहुजन अघाड़ी के बारे में हमारी विस्तार से चर्चा हो गई और ये सभी की ये मान्यता है कि प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन अघाड़ी को हम महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे। मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, क्या कुछ फॉर्मूला तय हुआ है? ये बातें तो कुछ और कही जा रही है, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें मिल रही हैं उसमें यही समझ आ रहा है कि न मुद्दे तय हो पाए हैं, न सीट को लेकर के फॉर्मूला अभी भी निर्धारित है। देखिए शिखा, निश्चित रूप से गठबंधन के लिए मुश्किल का दौर तो है ही, क्योंकि बार बार बैठकों का दौर लगातार जारी है और क्योंकि पार्टियां ज़्यादा हैं, इसलिए समन्वय की स्थिति बनाई जा रही है। जो अलायंस कमेटी है वो लगातार नेताओं के साथ बातचीत कर रही है। आज महाराष्ट्र के नेताओं के साथ कांग्रेस भी शामिल थी। उसके अलावा स्थानीय अगर शिवसेना की बात करें तो वहाँ पर संजय राउत मौजूद थे और साथ ही साथ एनसीपी के नेता भी शामिल थे। एक खबर जो आ रही है, जो
कि इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है, क्योंकि आम सहमति बनती हुई दिख रही है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की काट के लिए जो एक तरफ से भगवा जो चोला जिस तरह से शिवसेना का रहा है, उद्धव गुट का रहा है, उसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है। इसलिए शिवसेना उद्धव गुट को अपने से ज़्यादा सीट देने की लगभग रणनीति तैयार हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 सीटें शिवसेना को ज़्यादा मिल सकती हैं। अभी जो फार्मूला तय माना जा रहा है उसके अनुसार 21 सीटें शिवसेना उद्धव गुट को मिल सकती हैं, 19 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ सकती है, 6 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ सकती है और 2 सीटों पर वंचित अघाड़ी जो गठबंधन में शामिल है वो चुनाव लड़ सकती है। तो ये माना जा रहा है कि ये फार्मूला लगभग तय कर लिया गया है। हालांकि कहते हैं कि राजनीति में कभी भी फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन जो अभी संकेत मिल रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक है, कम से कम महाराष्ट्र में, क्योंकि जिस तरह पश्चिम बंगाल में खींचतान आई है, बिहार में खींचतान का दौर चल रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर दूसरी बात अगर करें तो आज अभी यूपी के नेताओं के साथ भी बैठक शुरू हो चुकी है। उस बैठक में अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आराधना मिश्रा मोना प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, वहाँ से यूपी से विधायक हैं, वो भी बैठक में शामिल हैं। और अक्षय, मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन में संग्राम छिड़ा हुआ है। इसे सुलझाने के लिए दिल्ली में बैठक तो हो रही है, लेकिन जानकारी के मुताबिक मुकुल वासनिक के आवास पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। सपा की ओर से महासचिव रामगोपाल यादव और राज्यसभा सांसद जावेद अली खान बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं। वर्तमान में सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस की ओर से बनाई गई कमेटी में मुकुल वासनिक सदस्य हैं और इस मीटिंग में आरएलडी का कोई नेता हिस्सा नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चली। सूत्रों की अगर माने तो बैठक में सपा 60 से 65 सीटों पर अपना दावा कर सकती है। संभावित फॉर्मूले की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से अखिलेश की पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस 8 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि गठबंधन के अन्य स्थानीय दलों को 5 से 7 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो बुनियादी सवाल है वो वैसे के वैसे हैं। अक्षय, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अक्षय, अभी अखिलेश यादव को हमने सुना। अब देखिए, यहाँ पे जो है रशाकशी जैसा पूरा माहौल है। बिहार की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए और खैर बंगाल की तो बात ही क्या करना। अब ऐसे में ये फॉर्मूला कैसे तय हो पाएगा? और देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात होती है कि समन्वय और बातचीत, आपसी बातचीत से ही पूरे गठबंधन को चलाया जा सकता है। ये कांग्रेस भी जानती है और समाजवादी पार्टी भी जानती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक स्टैंड ये रहा है कि अखिलेश यादव शुरू से कहते रहे कि वो कम से कम 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये फार्मूला कांग्रेस को भी लगभग माना जा रहा है कि ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि थोड़ा सा समाजवादी पार्टी अपनी सीटों को कम करे और कांग्रेस उसमें स्टेक अपना बढ़ाए। अभी जो खबर मिल रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, वो 22 सीटों का लेखा जोखा लेकर के पहुंचे हैं कि किन सीटों पर कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में है, जिस पर कि दांव लगाया जा सकता है। और एक फार्मूला जो उनकी तरफ से है कि 2009 की बात करें, 2019 की बात करें तो दूसरे स्थान पर जा रही है बीजेपी के सापेक्ष में कांग्रेस, वहां पर वो मजबूती से दावेदारी रख रहे हैं। ये माना जा रहा है कि आरएलडी का क्योंकि कोई नेता मौजूद नहीं है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं रामगोपाल यादव वही बात रखेंगे। ये माना जा रहा है। अभी त्रिलोक त्यागी से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो तय करेंगे आरएलडी उसमें संतुष्ट नजर आएगी। साफ तौर पर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। 15 सीटों के 15 और 20 सीटों के आसपास वो कांग्रेस को देने चाहती है, क्योंकि 5 सीटों का आरएलडी के लिए फार्मूला बनाया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी कि उसके खाते में और जुड़े और वो 20 से 25 तक चुनाव लड़ सके। अब साफ तौर पर है कि अगर 20 सीटें मिलती हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 55 सीटों पर आकर के समाजवादी पार्टी टिक जाती है और उस फार्मूले पर वो अपनी जो पसंद है वो रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं,
लेकिन ये माना जा रहा है कि एक फार्मूला तय किया जा रहा है कि जिससे कि दोनों पार्टियों को वहाँ पर नुकसान न हो। और क्योंकि 2009 में जो कांग्रेस थी उन्होंने 21 सीटें जीती थी, सबसे ज़्यादा सीटें उनके खाते में आई थी बहुजन समाज पार्टी के पास। तो ऐसे में मान सकते हैं कि 2009 का और 2019 के बीच के फार्मूले को कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी माने और उसके अनुसार बढ़ा जाए। फिलहाल बैठक जारी है और ये माना जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चल सकती है और 80 सीटों पर पूरे बाकायदा एक 1-to-1 डिस्कशन होगा। और कांग्रेस की तरफ से इसीलिए मोना मिश्रा को बुलाया गया है, वहाँ पर बेहतर तरीके से समन्वय जानती हैं और क्योंकि प्रमोद तिवारी की बेटी हैं उनकी तरफ से भी तमाम चीज़ें बात कही जा सकती है। चलिए ठीक है अक्षय, लगातार नजर बनाकर रखिएगा।